प्यारे बच्चों, रस्तोगी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी व्याकरण संधि का आज दूसरा भाग है, जिसमें हमने कल दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वृद्ध स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि का सूत्र होता है वृद्धिरेच। ये आपका वृद्ध संधि का सूत्र हो गया। अब हम इसका नियम पढ़ेंगे, किस नियम के आधार पे वृद्ध संधि होता है। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ओ या आ के बाद ए ओ औ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ औ हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे नियम को हम समझेंगे, उसके बाद से संधि बनाएंगे। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व में नहीं होता है छोटा, दीर्घ में नहीं होता है बड़ा। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ या आ की बात ई बड़ा ए ओ औ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः, अगर अ और आ की बात ए और ऐ आता है तो ऐ हो जाएगा, और अ या आ की बात अगर ओ और औ आता है तो अ हो जाएगा। इसका पहला नियम हम पढ़ेंगे। अ या आ की बात ए आए या ऐ आए तो हो जाएगा ऐ, यानी कि उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। अ या आ के बाद अगर ए और ऐ आए तो ऐ हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे सदैव। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपने लिखा है अ और आ के बाद ए और ऐ का मात्रा, यानी कि यहाँ पे सदैव ऐ का मात्रा आपको दिख रहा है। बस इस मात्रा, यही ट्रिक है, इस मात्रा के आधार पे हम इस शब्द को पकड़ेंगे कि यह किस संधि का है। तो आप देख रहे हैं कि ऐ का मात्रा इस नियम में है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि ऐ का मात्रा जहाँ भी है तो यह वृद्ध संधि का है। जब इसका विच्छेद करेंगे तो शब्द मेरा सही होना चाहिए, ये नहीं कि हम जो भी पद बनाते हैं उस पद का अर्थ ही न हो। तो जब विच्छेद होगा तो इसका विच्छेद हो जाएगा सदा धन एव। सदा मैंने हो गया आपका हमेशा, एव मैंने ही, सदा दो में आपका आ स्वर आ गया, आ धन, इस स्वर को हम यहाँ नोट कर लेंगे। तो आपने पढ़ा अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ए और ऐ आए तो ऐ हो जाएगा। तो आ
और ए के बाद आपका ए आ गया तो क्या हो गया, ए हो गया। ये आपका संधि हो गया। फिर आपने लिखा तथैव। अब इसका विच्छेद कीजिए तो इसका विच्छेद हो जाएगा तथा धन एव। तो था में आपका आ है, आ के बाद आपका ए आ गया तो आपका हो गया ए। उसी तरह आपका है मतैक्यम। मतैक्यम आप देख रहे हैं कि इसमें ए का मात्रा मिल रहा है, तो जहाँ पे ए का मात्रा हो वहीं से हम संधि का विच्छेद करेंगे। तो मतैक्यम, इसका विच्छेद हो जाएगा मत धन ऐक्यम। आपने मौ तो में आपका स्वर है अ, और इस ए को यहाँ नोट कर लिए हम, बराबर आपका हो जाएगा दीर्घ रूप आपका बन जाएगा। उसी तरह आपका है एक कहो। जब इसका विच्छेद करेंगे, आप देख रहे हैं लगातार हमें ए का मात्रा मिल रहा है, तो हम वृद्धि संधि का ए का ही सूत्र आपका है, इसका हो जाएगा एक धन एक। इस क में आपका अ मिल गया, फिर इस स्वर को हम उतार लिए, बराबर आपका हो गया ए। उसी तरह आपका है तत्रैव। इसका विच्छेद आपका होगा तत्र धन एव। हमें ये ट्रिक देखना है कि इसमें ए का मात्रा है, यानी कि ये वृद्धि संधि का अ और आ के बाद अगर ए और ए आए तो ए हो जाता है, ये वाला सूत्र है। तो ए का मात्रा है तो हमने यहाँ विच्छेद करेंगे तत्र धन एव। त्र में आपका अ मिला, फिर इस ए को हम उतार लिए, बराबर आपका हो गया ए। उसी तरह आपका है तदैव। अब इसका विच्छेद हम करेंगे तो इसका भी विच्छेद हम यहीं से करेंगे, तो इसका विच्छेद हुआ तदा धन एव। तदा, इसमें आपका आ है और ए मिल करके आपका हो गया ए। ये आपने पढ़ा अ और आ के बाद अगर ए और ए आए तो ए हो जाता है। अब हम दूसरा इसी में का दूसरा नियम पढ़ेंगे। इसी में का दूसरा नियम आपका है अ या आ के बाद अगर आपका ओ या औ आए तो उसके स्थान पे दीर्घ रूप औ हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, महौषधम। आपने वहाँ ए का मात्रा देखा और आप यहाँ देखिए आप औ का मात्रा दिख रहा है। अब जहाँ औ का मात्रा है उसी मात्रा से हम वहीं से हम अपने संधि को विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे। जैसे कि महाधन औषधम। अब हम देखेंगे हाँ में आपका कौन सा स्वर है, तो हाँ में आपका आ है, आधन औ मिल करके आपका हो जाएगा दीर्घ रूप। हमको करना है तो दीर्घ रूप आधन औ मिल करके औ हो गया। उसी तरह आपका है बनौषधम।
ये शब्द आप इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको नोट बनाते रहिए। हमने कहा जहाँ से अ का मात्रा मिले वहीं से आपको क्या करना है, विच्छेद करना है। वन औषधम, तो यहाँ आप लिख दिए वन, वन धन औषधम। अब इस नौ में आपका अ स्वर मिल गया, अ धन औ, मिल करके आपका दीर्घ रूप औ हो जाएगा। उसी तरह आपका है ग्राम औषधालय, इसका विच्छेद भी हम यहीं से करेंगे, जहाँ औ का मात्रा है वहीं से शब्द को हम अलग करेंगे। तो इसका विच्छेद हो जाएगा ग्राम धन औषधालय। ग्राम मौ में आपका स्वर मिला, इस स्वर को हम यहाँ नोट कर दिए। उसके बाद से फिर औ हम यहाँ नोट किए, इसका दीर्घ रूप औ हो गया आपका। फिर शब्द है रत्नौघ, रत्नौघ, ये आपका शब्द है। फिर हम ये देखेंगे कहाँ पे अ का मात्रा है, उसी मात्रा से हम शब्द को अलग करेंगे। रत्न धन ओघ, रत्न नौ में आपका अ है, इस अ को नोट किए। फिर ओ है आपका, बराबर आपका अ हो गया, ये आपका रत्नौघ हो गया। वैसे शब्द है महौषधि, इसका भी विच्छेद हम औ का मात्रा जहाँ है वहीं से शब्द को अलग करेंगे। महाधन औषधि, फिर आ और इस स्वर को नोट किए, फिर आपका दीर्घ रूप हो गया। अब हमें अनुमान है कि आपको समझ में आया होगा। आपने पढ़ा अ और आ के बाद अगर ओ और आ आए तो अ हो जाता है, यानी कि इसका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे आप लिखे हैं महौषधम, इसका जब विच्छेद करें तो ये नहीं कि हमें शब्द देखना है, हमें शब्द भी देखना है कि शब्द मेरा सही है कि गलत है। तो विच्छेद करने पे महाधन औषधम हुआ। यहीं से आप वृद्धि संधि का ट्रिक है ये कि आपको अ का मात्रा और औ का मात्रा मिलेगा, यही दो मात्रा आपके वृद्धि संधि में मिलेंगे। इस ट्रिक के आधार पे हम ये पकड़ लेंगे कि हमारा ये कौन सी संधि है। ये आपके सिलेबस की है वृद्धि स्वर संधि। इसमें से आपके क्वेश्चन 2 नंबर के 4 नंबर के आते हैं। तो हमने लिखा महाधन औषधम, आधन औ मिल करके आपका औ हो गया। फिर हमने लिखा बनौषधम। देखिए जहाँ पे औ का मात्रा है वहीं से शब्द को हमने विच्छेद किया है। तो बन, अगर हम यहाँ आ का मात्रा लगा दिए बना, तो ये आपका संधि ही गलत हो गया, ये शब्द ही आपका सटीक नहीं हुआ, ये शब्द आपका गलत है। इसलिए हमने जैसे शब्द को हमें देखना है कि शब्द मेरा सही अर्थ दे रहा है, सार्थक है कि निरर्थक है। तो बन धन औषधम, ब नौ में आपका स्वर है अ को हमने नोट किया। उसके बाद से औषधम का पहला ये जो आपका स्वर है इसको नोट किया, पूरा मिला करके आपका हो गया औ। उसी तरह ग्राम औषधालय है, ग्राम धन औषधालय आपने नोट किया, अ और औ मिल करके हो गया औ। उसी तरह आपका शब्द है रत्नौघ, रत्न धन ओघ।
रथ नौ, नौ में अ है, फिर ओ मिल करके आपका अ हो गया। देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ था। महौषधि, महाधन औषधि, आ और अ मिल करके आपका अ हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।